नमस्कार। हम सबके अंदर ना एक बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो संघर्ष से जीत तक के सफर को दिखाती है। ये पेशकश उन सभी लोगों के नाम है जो किसी न किसी दर्द से, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो चलिए इसी एक सवाल से इस सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दर्द से गुजरने वाला रास्ता ही जीत तक पहुंचने का इकलौता रास्ता हो? ये कविता हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। तो इस सफर का जो पहला हिस्सा है ना, वो एक मुश्किल रास्ते की बात करता है। कविता की शुरुआत ही हमें एक ऐसे माहौल में ले जाती है जहां चारों तरफ डर है और मुश्किलें हैं। जरा इन लफ्जों को महसूस कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जब रूह कांप जाती है और दिल डर से भर जाता है। ये वो शुरुआती पॉइंट है जहां से हर महान सफर शुरू होता है, गहरे डर के बीच से। और बस यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कविता कहती है कि ये जो घाव हैं, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि यही तो ताकत का असली सोर्स है। ये एक ऐसी सोच है जो देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये लाइन सच कहूं तो इस पूरी कविता की जान है। ये हमें बताती है कि जीत का जो सबसे बड़ा समंदर है वो सबसे गहरे जख्मों में ही छुपा होता है। मतलब जो दर्द हमें तोड़ता हुआ लगता है ना, असल में वही हमें बना रहा होता है। तो अब हम आते हैं सफर के दूसरे पड़ाव पर, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है समय से। लेकिन एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे गवाह की तरह जिसमें बहुत सब्र है। समय को समय देना, ये सुनने में तो एक मुहावरा लगता है ना? पर ये एक बहुत गहरी समझ है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ चीजें अपने तय वक्त पर ही होती हैं। इससे कमजोरी मत समझिए, ये भी एक तरह की ताकत और समझदारी ही है। तो सवाल ये उठता है कि अपनी ताकत लगाएं कहां? और कविता का इशारा बहुत साफ है, समय से मत लड़ो, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई नहीं हरा सकता। अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत उन मुश्किलों से लड़ने में लगाओ जो सामने खड़ी हैं। मतलब समय कोई जज नहीं है जो फैसला सुनाएगा, वो तो बस एक गवाह की तरह, एक साक्षी की तरह दूर खड़ा सब देखता रहता है। और आखिर में वो अपना इनाम उसी को देता है जो बिना रुके, बिना झुके अपने रास्ते पर चलता रहता है। और अब हम इस कहानी के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर, इसके शिखर पर पहुंचते हैं। यहां बाहर की लड़ाई पीछे छूट जाती है और पूरा ध्यान अंदर की एक गहरी शक्ति को जगाने पर आ जाता है। जरा देखिए यहां नतीजों को कितने सुंदर तरीके से बताया गया है कि अंजाम चाहे कुछ भी हो, या तो माथे पर जीत का तिलक लगेगा, या फिर तजुर्बे का, अनुभव का ऐसा खजाना हाथ आएगा जो किसी भी जीत से कहीं बढ़कर है। लेकिन हार का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि असली जंग बाहर नहीं है, वो तो अंदर है। कविता लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए कहती है, उस परम शक्ति को पहचानने के लिए जो हर किसी के अंदर है। ये जो पूरा बदलाव है ना, वो कुछ इस तरह होता है। सफर शुरू होता है जब सब कुछ बेकार लगता है और पहुंचता है सार्थकता तक। शुरुआत होती है बिखरने से और अंत होता है निखरने पर। और आखिर में ये खत्म होने से विकसित होने तक का सफर है। ये एक इंसान का पूरी तरह से कायापलट है। और अब आता है इस सफर का आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा, वो हिस्सा जहां राही की यात्रा को बनाने वाले से ही सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। अब सोचिए, खुद बनाने वाला विधाता वो बोल रहा है, वो इंसान को उसकी मामूली शुरुआत याद दिला रहा है कि उसे तो बस मिट्टी के एक ढेर से बनाया गया था। लेकिन फिर वो एक ऐसी चीज देखता है जो उसे हैरान कर देती है, जो इंसान को मिट्टी से कहीं ज्यादा बना देती है। उसकी जिद, उसकी कभी हार ना मानने की इच्छा और जीतने की वो आग जो कभी नहीं बुझती। और फिर वो शब्द आते हैं जो हर दर्द, हर संघर्ष को सही साबित कर देते हैं। जब बनाने वाला ही अपनी बनाई हुई चीज के आगे सिर झुका दे, तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। ये इंसान के जज्बे को सबसे बड़ा सलाम है। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकला कि असली मंजिल कोई पहाड़ की चोटी नहीं है, बल्कि वो आत्मा है जो संघर्ष की आग में जलकर एक नया जन्म लेती है। सवाल बस इतना है कि हम अपने अंदर के उस शिखर को जीतने के लिए तैयार हैं या नहीं।